दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया प्रतिज्ञा दीनरक्षाया प्रतिज्ञा दीनरक्षाया दयालो जातु नो हेया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता इदानीं दानवा जाता तदेषा मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं विपन्नो हन्तलोकोऽयं तदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया किमधिकं ब्रूमहे भगवन् निवेदनमेतदेवैकम् किमधिकं ब्रूमहे भगवन् निवेदनमेतदेवैकम् निवेदनमेतदेवैकम् यदेते बालकाश्वीया यदेते बालकाश्वीया प्रभो नो विषमृतिं नेया दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया शोभनम शोभनम अतीव सुंदरम शोभनं गीतं धन्यवादः। अग्रे चलामः। यथा गौरवमहोदयेन महोदयेन वा पूर्वं केचन प्रश्नाः दत्ताः आसन् तान् उपरि अनुवादः आसीत् तान् अनुवादान् एव अद्य वयं पश्यामः। पूर्वं तो प्रथमः अनुवादः किमस्ति प्रथमं वाक्यं किमस्ति वे सब पत्र लिखते हैं ते पत्रं लिखन्ति वे सब पत्र लिखते हैं ते पत्रम लिखन्ति। समझे हमने कुछ अनुवाद को देखा है उसमें थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपको बहुत पहले भी बताया था कि आप जो है संधि का भी थोड़ा प्रयोग करते चले तो अच्छा रहेगा। जैसे वे सब पत्र लिखते हैं ते पत्रम लिखन्ति तो यहाँ आप कुछ लोगों ने पत्रम को जो मकार है हलंत मकार उसको हलंत ही रखा है संधि का भी आप प्रयोग करते हैं उसको अनुस्वार कर दें तो अच्छा रहेगा। ते पत्रम लिखन्ति सम्यक् अस्ति। द्वितीयं वाक्यं पठिताम् अपरा काचित् बालिका वे दोनों द्रव्य चाहते हैं तो द्रव्यम इच्छतः वे दोनों द्रव्य चाहते हैं तौ द्रव्यम इच्छतः सम्यक् अस्ति। कुछ लोगों ने लिखा है ते द्रव्यम इच्छतः ते नहीं होगा वे दोनों द्रव्य चाहते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ कोई पुल्लिंग अर्थात पुरुषवाचक पुरुष है कोई या बालक है बालिका बालक है या पुरुष है पुल्लिंगवाचक यह वाक्य है इसलिए तौ द्रव्यम इच्छतः ऐसा वाक्य बनेगा। तृतीयं वाक्यं कश्चन छात्रः उच्चारयतु। तृतीयं वाक्यं कश्चन छात्रः नास्ति इदानीं तर्हि वह जानती है कि मैं सुंदर हूँ
सा वह जानाति यत् वह जानती है कि मैं सुंदर हूँ। सा जानाति यत् अहम सुंदरम अस्मि। सह जानाती नहीं, सह जानात ऐसा साउंड हाँ उच्चारण। हाँ महोदय। सा सह जाना जानाति यत् अहम सुंदरम अस्मि। मैं सुंदर हूँ, हूँ। तो सुंदरम अस्मि कैसे होगा? हम सुंदरम सुंदरम, सुंदरम लास्ट में सुंदरी महोदय अस्मि। हाँ कोई दूसरा बताना चाह रहा था, क्या होगा? सुंदरी महोदय। सुंदरीम, सुंदरी अस्मि। सुंदरी यस, समझे। अब थोड़ा सा, सुंदर हाँ सुंदरी अस्मि, वह ये जान, स्त्रीलिंग की वजह से। हाँ क्यों नहीं? हाँ महोदय। अवगतम नवा सर्वे छात्रा ये सन्ति ते अवगतवन्तः नवा, ये समझे कि नहीं समझे? हाँ महोदय। हाँ, वह जानती है, यहाँ पर ध्यान दें, वह जानती है कि मैं सुंदर हूँ। सह जानाति यत्, की के लिए यत् का प्रयोग होता है। यह यत् जो है क्योंकि इस अर्थ को भी देता है, लेकिन यहाँ पे यत् का प्रयोग ठीक है। अहम, अगर सुंदरम आप कहेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि ये जो सुंदरम, अहम जो सुंदरम आया है, ये कोई नपुंसक वाचक शब्द है। आप बोल रही है कोई लड़की, तो सुंदरी, अहम सुंदरी अस्मि, ये वाक्य है, होगा ना? बहुत अग्रे चलामः। किसी और का अगर दूसरे तरीके से कोई बनाया है तो वो भी बोल सकता है अपना वाक्य। वही सुंदरम सुंदरम सब लोग लिखे थे गुरुजी। तो मक्षिका स्थाने मक्षिका का प्रयोग नहीं करना है, अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करना है। चलेगा, सम्यक अग्रे। तुम क्या चाहते हो? त्वं किम इच्छासि? त्वं किम इच्छसि, बहु सम्यक्, शुद्धमस्ति इदं वाक्यं। त्वं किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो। और भी किसी का वाक्य है? और भी कोई बनाया है? सभी लोग ऐसे ही बनाए हैं। संधि का भी आप लोग ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। त्वम का जो मकार है वह अनुस्वार हो जाएगा, और किम के बाद जो हलंत मा आया है वो हलंत मा ही रहेगा, क्योंकि उधर इच्छा से स्वर वर्ण है। तो त्वम किम इच्छसि ऐसा वाक्य, तुम क्या चाहते हो। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, ये बहुत सारे बच्चों में पंच वाक्य पेपर हो रहा है और वहाँ पे मतलब प्रश्नवाचक में पूछा है, जैसे यही वाक्य दे दिया क्यों लगा के, और हम लोग जब आंसर बना रहे हैं तो वहाँ पे आंसर में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हमारा काट दिया जाएगा? प्रश्नवाचक, अब वो क्या प्रकरण है उसको देखने पे पता लगेगा। जैसे आपने लिखा कि तुम क्या चाहते हो, आप उत्तर लिखिएगा मैं अमुक चाहती हूँ। तो जैसे तुम क्या चाहते हो, हम संस्कृतम पठितुम इच्छामि, मैं संस्कृत पढ़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा? आप तो उत्तर सही दे रही हैं। प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह वहां लगता है जब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। कोई आपसे प्रश्न या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं भी रहेगा, लेकिन कोई प्रश्न पूछने की इच्छा से वाक्य कर रहा है, जैसे लिखानी, कोई कह दिया कि अहम लिखानी, मैं लिखूं, तो यहाँ पे तो कोई प्रश्नवाचक शब्द है नहीं। क्या यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, भले ही प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि वह प्रश्न के रूप में इस वाक्य का प्रयोग कर रहा है। आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले अनुवाद कर लिया जाए। चलिए आगे कोई दूसरा पढ़े। तुम दोनों कब कहते हो? युवाम कदा कथयथा। युवाम कदा, पुनः पठ्यताम कथयथा। कथयथः, कथयसि कथयथः कथयथ, तुम कब पढ़ते हो। तो युवाम कदा कथयथः, यहाँ भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, आप लोग लगा लीजिए। षष्ठ, हाँ छठवां, सप्तम वाक्य। तुम सब दान देते हो, यूयम दानम दत्थ। यूयम दानम, दान दान देते हो, यूयम दानम
दत्थ। आधा अकार फिर थकार। हाँ 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 ठीक। यूयम दानम दत्त, सभी लोगों का यही वाक्य बना हुआ है। आम महोदय। आम महोदय। अभी तक जिन्होंने एक भी वाक्य नहीं बोला है वो वाक्य बोले। मैं यह कार्य कर सकता हूँ, अहम सह कार्यम कर्तुम शक्नोमि। कौन बोला है? सह वदति। सृजल। सीजल मिश्रा। हाँ सृजल मिश्रा। सृजल मिश्रा पुनः उच्चारिता। मैं यह कार्य कर सकता हूँ, अहम सह कार्यम कर्तुम शक्नोमि। और कोई बनाया है इसी तरीके से? अहम इदं कार्यं कर्तुं शक्नोमि। अहम एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोमि। और इसके अतिरिक्त और कुछ नया कोई बनाया है? यही बनाया है? अहम तत् कार्य कर्तुं शक्नोमि। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो यह कार्य है, यह शब्द आया है वह कार्य से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? कार्य नपुंसक लिंग में होता है, कार्यम कार्य कार्याणि रूप चलता है। तो यह जो सर्वनाम शब्द आया है वह कार्य के अनुसार ही हो जाएगा। तो अहम इदम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, मैं यह कार्य कर सकता, इस प्रकार से आप बनाइए। सह नहीं होगा, सह अहम सह कार्यम नहीं होगा, अहम इदम कार्यम कर्तुम शक्नोमि। आगे चलते हैं। अष्टमम वाक्य। हम दोनों क्या पाते हैं? आवाम किम प्राप्नुवः। आवाम किम प्राप्नुवः, हम दोनों क्या पाते हैं? आवाम किम प्राप्नुवः। अग्रे। हम सब प्रातः 5 बजे जगते हैं। वयं प्रातः 5 जागृमः। और भी कोई बनाया हो दूसरे तरीके से या कुछ? वयं प्रातः 5 उत्तिष्ठामः। उत्तिष्ठामः नहीं, हाँ उत्तिष्ठामः उठते हैं ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जागते धातु का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और भी कोई? वयम प्रातः, हम सब सुबह, या प्रातः काले भी अगर कोई बनाया होगा तो भी साधु है, ठीक है। वयम प्रातः 5 बजे, 5 वादने ऐसा बोलेगा, 5 वादने जागृमः। जागर्मी, जागृवः, जागृमः ऐसा रूप लगता है। जागृमः ये वाक्य जिसने बनाया है सही है। हाँ, 10वां वाक्य पठिता। प्रीति। तुम कब सोते प्रीति हो? प्रीति प्रीति प्रीति। त्वं कदा शेषे? एक त्वं कदा। मुस्कान प्रीति वदिष्यति। तुम कब सोते हो, इसका होगा त्वं कदा शेषे। त्वं कदा शेषे, बहु सम्यक्। शेते सयाते शीर्ते शेषे, त्वं कदा शेषे, बहु सम्यक्। यहाँ भी प्रश्नवाचक होगा, यहाँ भी ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, अर्णव। त्वं कदा स्वप्सि? ओ स्वप्स, हाँ स्वप्सि कथं भविष्यति? स्वप्सि स्वपसि। हाँ, स्वपति स्वपतः स्वपन्ति एवं रूपं चलति। तो सम्यक् अस्ति, परन्तु तत् लिखितं कुत्र अस्ति अहं तु न अवलोकयामि, उच्चारणमपि कथम् आगच्छति। मदां सेवक महोदय। हाँ स्वपति स्वपतः स्वपन्ति एवं भवति। जी, स्वपसि स्वपथः स्वपथ स्वपतः एवं। हाँ तथापि साधु अस्ति, सा भी साधु अस्ति। शेते का हाँ सी धातु का प्रयोग करें या स्वप धातु का प्रयोग करें, दोनों ठीक है। अग्रे चलामः। साक्षी साक्षी केसरी। हाँ हाँ क्वेश्चन। नमो नमः। नमो नमः महोदय। गौरववदनस्मि। हाँ हाँ हाँ, स्वप् किमासीत् महोदय? स्वप् धातु किं रूपं? स्वपति स्वपति स्वपिति स्वपति स्वपतः स्वपन्ति चलति ना। स्वपीति स्वपिता स्वपन्ति। हाँ स्वपीषि, हाँ स्वपिथः स्वपिथा एवं। अस्तु। स्वपिसि स्वपिति स्वपिति। स्वपिसि। पी वर्तते। राम राम महोदय सम्यक् उक्तं। स्वपीषि। स्वपिसि।
अर्णवः जी महोदय। किमस्ति अनुवादः भवतः? 10वां अनुवाद। हाँ, 10वां। तुम कब सोते हो? त्वं कदा स्वप्सि? स्वपिसि। त्वं कदा स्वपिसि? स्वपिसि। चल्यताम् अग्रे। 11 अनुवादः। अस्मिता अस्मिता यादव अथवा डीजे युगेश नाम ज्योति। डीजे युगेश इत्युक्ते ज्योति नास्ति। हाँ महोदय, हाँ मैं रात में सोता हूँ। अहम रात्रो सह्ये। अहं रात्रौ सह्ये। सम्यक् सम्यक् अस्ति। सह्ये। अहं रात्रौ सह्ये। सये सयामहे सयामि। सम्यक् अस्ति। सह्ये। अन्यः कश्चित् छात्रः अस्य विषये यदि किमपि वक्तुम् इच्छति तर्हि अग्रे चलामः। अग्रिमं वाक्यं तत्र साक्षी केसरी वर्तते। किमपि लिखितवती अथवा न? साक्षी केसरी न महोदय। नहीं लिखितवती। अस्तु, शोभनम्। संध्या इत्युक्ते शोभा। हाँ महोदय। महोदय, रात्रों में सप्तमी विभक्ति कैसे लगे? यहाँ ध्यान दें, यहाँ रात्रौ जो शब्द है ये अव्यय के रूप में भी प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते। वे सब रुपया मांगते हैं। ते धनम आचते। ये धनम याचते। ये रुपया मांगते। महोदय, हरि ओम। ते धनम याचन्ते। अच्छा, वे सब धन, वे सब है ना, याचन्ते ना, याचन्ते ना। चलिए काम अग्रे। अपरा क्वेश्चन यही वाक्य है किसी का कि या दूसरा कुछ भी है? महोदय, मुद्रिकां याचन्ते। मुद्रिका। ते सर्वे मुद्रिकां याचन्ते। ते सर्वे रूप्यं याचिन्त। याचन्त। मुद्रिकया याचन्ते। याचन्ति याचन्ति महोदय, याचन्ति। याचन्ति नहीं, याचन्ते। मुद्रिका, मुद्रिका नहीं, मुद्रा सीधे करेंगे तो ठीक है। मुद्रिका अंगूठी। हाँ, मुद्रिका तो अंगूठी। वो अंगूठी तो नहीं ना मांग रहे हैं यहाँ पे। मुद्राम। मुद्राम, हाँ। मुद्राम, रूप्यकम, धनम, वित्तम। रुपया है तो महोदय, द्रव्यम भी हो सकता है क्या? द्रव्यम। द्रव्यम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, रुपया जो है यहाँ पे, अब अगर किसी का भाव है कि धन रुपया अर्थात धन से इसका तात्पर्य, तब तो ठीक है। धनम, मुद्राम ये लगाना ठीक है। लेकिन अगर रुपया केवल लिखा हुआ है तो रुपयकम ही ठीक रहेगा। ते रुपयकम याचन्ते, ये रुपया मांगते। अगर किसी का भाव रुपया से धन है तो वो धन भी लिख सकता है। अगर जिसने धन लिखा है तो वो भी साधु है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप ते रुपयकम याचन्ते ही लिखें तो अच्छा है। आगे चलते हैं। अन्यत् किमपि वर्तते? क्या तुम जानते हो कि मैं गाना नहीं सुनता? नहीं, मैं गाना नहीं सुनता हूँ। यहाँ हाँ ठीक है। अस्मिता। किम त्वं जानसि यत् अहं गीतं न शृणोमि? मनीष महोदय। किं त्वं जानासि एवं वदतु। पुनः एक बारं वदतु अस्मिता। किम त्वं जानासि यत् अहं गीतं न शृणोमि? शृणोमि, ठीक है, शोभनम् अस्ति, सुंदरम। अग्रे। मेरा स्वास्थ्य ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे।
जो क्या था रुपया वाला वाक्य थोड़ा सा बोलेंगे? वे सब वे सब रुपया मांगते हैं। हाँ, वे सब रुपया मांगते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने रुपया एक वचन में कहा, अगर कोई बोले कि वे सब रुपया माने बहुत सारे रुपया मांगते हैं, तो इसमें क्या करना है? हाँ, रुपया गुरुजी। हाँ, तो मांगते हैं, इसमें क्या करना है कि जैसे रुपयकम एक वचन में किए ना, उसी प्रकार से उसका रूप चलेगा रुपयकम, रुपयके, रुपयकाणी। रुप्यकाणि। आगे चल लेता हूँ। रुप्यकाणि। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या कथम? तुम मानते हो? कथं भवत्याः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति? मुस्कान, किम् अभवत्? अस्तु। महोदय मम हाँ, स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति। वाक्यं तु मम अस्ति न महोदय, वाक्यं तु मम अस्ति। अच्छा, तर्हि स्वास्थ्यं तु भवतः अपि सम्यक् दृश्यते। हाँ, अद्य मम स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति महोदय। अद्य सम्यक् अस्ति। शोभनम्। मम स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, किं त्वं मन्यसे? मम स्वास्थ्यं नास्ति, किं त्वं मन्यसे? हाँ, कथं न? वाक्यं शुद्धम् अस्ति। अग्रे। गौरव महोदय। वह ज्ञान देता है। हाँ, बोलो चांदनी, बोलो। वह ज्ञान लेता है। सह ज्ञानम गृहति। लेता है कि देता है? लेता है। हाँ, सह ज्ञानम गृहति। और कोई इसका उच्चारण करेगा? अन्यः कापि? अंजलि, उच्चारणं करोतु। सः ज्ञानं गृह्णाति। प्रीति? हाँ महोदय। सह ज्ञानम गृह्णाति। सः ज्ञानं गृह्णाति। गृह्णाति। चांदनी, सम्यक् अस्ति? सः ज्ञानं गृह्णाति। सुंदरम। हाँ, अग्रे। मैं जानता हूँ कि वह दान कभी नहीं देता है। वह दान कभी नहीं देता है, यानी कि बहुत कंजूस है। अहम जानामि यत् सः दानं कदापि न ददाति। दूसरे का जरूर पता रहता है, अपने को नहीं पता रहता है कि मैं कभी नहीं देती। दूसरे का दान सबको पता चलता है। ठीक है अस्मिता। वाक्य? अरे ऐसा नहीं, हम लोग भी दान करते हैं। दान देते हो? बिल्कुल गुरुजी। अरे अर्णवः अपि दानं ददाति? जी महोदय। शोभनं शोभनं। दरिद्रेभ्यः धनं दीयते। मनीष महोदय, अन्यत् किमपि अवशिष्टं वर्तते वा? अनुवादः? नास्ति। एतावदेव। सम्यक्। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। मनीष महोदयः? हाँ, शोभनं 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 शोभनं। Dr. Manish is presenting the screen. दृश्यते न वा? हाँ, इदं दृश्यते चित्रम्? दृश्यते। एवं करोतु, एवं करोतु। अच्छा, एवं। हॉरिजॉन्टल। हाँ इदानीं दृश्यते? हाँ, दृश्यते। अस्तु, तर्हि अद्य वयं पठामः हलन्त पुल्लिंग शब्दों के रूप। आप लोग देखें, सूचना एक हिंदी में लिखा हुआ है, उसको कोई पढ़े छात्र। इतना समय क्यों लग रहा है महोदय? स्पष्टं न दृश्यते। अच्छा, स्पष्टं न दृश्यते। थोड़ा उसको स्पष्टं न दृश्यते। अंजलि थोड़ा जूम कर लो, जूम करके देखो। आधा शब्द तो मिट ही गया है। महोदय मैं पढ़ूं? हाँ, साधना हाँ, पढ़ो, जो मिटेगा हम लोग बताएंगे। शब्द रूपों को कंठस्थ करते समय
छात्रों को इस बात को भी समझना चाहिए कि वह शब्द विशेष्य है या विशेषण। यदि विशेषण हो तो उसके तीनों लिंगों में रूप चलाने का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए तथा विशेष्य के साथ उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब हम कोई शब्द रूप कंठस्थ करते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि वह विशेष्य शब्द है या विशेषण है। यदि वह विशेषण है तो विशेष्य के साथ उसका किस तरीके से प्रयोग हम लोग करेंगे। यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग का बन जाएगा, और विशेष्य यदि स्त्रीलिंग में रहेगा तो विशेषण जो शब्द रूप है उसको हमें स्त्रीलिंग में चलाना पड़ेगा। तो इसे हमें जान लेना चाहिए। यदि विशेष्य है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो जो रूप दिया गया वही आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक शब्द दिया गया है विद्वान, विद्वत शब्द है, और यह क्या कोई बता सकता है कि यह विशेषण शब्द है या विशेष शब्द है? मनीष महोदय, विद्वस् वेधस् महीयस् शब्दानाम् अभ्यासः अभवत्। अभवत्। हाँ। तर्हि अग्रे चलामः। हाँ। तो ये विद्वत शब्द जो है ये विशेषण शब्द है ना? हाँ, विशेषण शब्द। हाँ, विशेषण शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे वाच शब्द आया है। वाच मतलब वाणी। अभी हम लोग जो बोल रहे हैं इसे ही हम वाच कहते हैं। तो इसका रूप कोई छात्रा पढ़े। नाम शोक महोदय या गौरव महोदय अस्ति? हाँ। नाम उच्चारयन्तु भवन्तः। साधना। कोमल अस्ति? हाँ, कोमल नास्ति। आं महोदय स्पष्टं न दृश्यते। न दृश्यते। अस्तु, तर्हि साधना पठिष्यति। अच्छा महोदय भैया नहीं दिख रहा कुछ। साधना अस्ति? आं महोदय अस्मि। भवत्या एकवारं पठ्यताम्। वाक् वाचौ वाचः वाचं वाचौ वाचः वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः वाचः वाचोः वाचां वाची वाचोः वाचो हे वाक् हे वाचौ हे वाचः। सम्यक अस्ति। यहाँ पे जो वाक है प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में यहाँ वाक और वाग दोनों बनता है। वाक या वाग। वैसे ही संबोधन के एक वचन में आप देखें यहाँ भी वही बनेगा, वाक और या वाग। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कोई वाग बोलता है, कोई वाग बोला, तो आप उसे वहां पे हमें असमंजस में नहीं रहना है। दोनों रूप सही हैं, विकल्प से दोनों बन जाते हैं। अग्रे स्रज शब्द वर्तते। स्रज अर्थात माला। अस्य रूपम काचित् बालिका बालकः वा पठतु। अस्मिता अस्ति न वा? नास्ति। महोदय हाँ। अहं पठितुम् इच्छामि। पठतु पठतु। अगर हम माला का माला रूप ही बोल के स्रज ना बोल करके माला ही बोले तो कोई दिक्कत? ध्यानं दातव्यमस्ति। अत्र स्रज शब्द अस्ति ना, तो माला शब्दस्य रूपं तो भवती जानाति एव, परन्तु स्रज शब्दस्य रूपं कथं प्रचलति तदपि अवगंतव्यम एव अस्ति, वह भी जानना हमें। तो यहाँ स्रज का ही रूप आपको सुनाना है, देख के पढ़ना है। कोई और पढ़े? मुस्कान। हाँ सर। स्रक् स्रजौ स्रजः एवं पठतु। सर अच्छे से दिख नहीं रहा, इसीलिए जूम किए उसके बाद भी। अच्छा। मुस्कान आंखें बड़ी करिए। बड़ी करने पर भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है, उनको तो एकदम साफ साफ दिख रहा है। लक्ष्मी पठिष्यति। लक्ष्म्याः। आं महोदय। हाँ, अक्षणी तो बहु दीर्घकायु। स्रज अर्थात माला। प्रथम पुरुष एक वचन में स्रक स्रजौ स्रजः, द्विवचन में स्रजम स्रजौ स्रजः। द्वितीया विभक्ति। क्षम्यतां महोदय। स्रज अर्थात माला। प्रथम पुरुष एक वचन में स्रक स्रजौ स्रजः, द्वितीया विभक्ति एक वचन में स्रजम स्रजौ स्रजः, तृतीया विभक्ति में एक वचन में स्रजा, द्विवचन में श्रभ्याम
बहुवचन में स्रग्भी, चतुर्थी एक वचन में सृजे, स्रग्भ्याम, स्रग्भ्यः, पंचमी एक वचन में सृजः, स्रग्भ्याम, स्रग्भ्यः, षष्ठी एक वचन में सृजः, सृजो, सृजाम, सप्तमी एक वचन में सृजी, सृजो, सृक्षु, संबोधन एक वचन में हे सृक, हे सृक, हे सृजौ, हे सृजः। समझे? साधु साधु, बहुत अच्छा। इसी तरीके से पढ़ना है। सीमन शब्द है जो सीमा अर्थ को बताता है। जैसे सिमनी सैनिकाः तिष्ठन्ति, तो सीमा पर सैनिक हैं, ठहरे हैं, रुके हैं, तो ये सीमा अर्थ को बताता है। इसका भी रूप आप लोग एक बार पढ़ें। हम पठामि महोदय। हाँ, अंजलि पठ्यतां, स्वागतम् अस्ति। सीमा प्रथमा का एक वचन, सीमानो प्रथमा का द्विवचन, सीमानः प्रथमा का बहुवचन, सीमानम द्वितीया का एक वचन, सीमानो द्वितीया का द्विवचन, सीमनः सीमनः द्वितीया का बहुवचन, सीमना तृतीया का एक वचन, सीमभ्याम तृतीया का द्विवचन, सीमभिः तृतीया का बहुवचन, सीमने चतुर्थी का एक वचन, सीमभ्याम चतुर्थी का द्विवचन, सीमभ्यः चतुर्थी का बहुवचन, सीमनः पंचमी का एक वचन, सीमभ्याम पंचमी का द्विवचन, सीमभ्यः पंचमी का बहुवचन, सीमनः षष्ठी का एक वचन, सीमनोः षष्ठी का द्विवचन, सीमनाम षष्ठी का बहुवचन, सीमनी सप्तमी का एक वचन, सीमनोः सप्तमी का द्विवचन, सीमसु सप्तमी का बहुवचन, सीमन अर्थात संबोधन का एक वचन, सीमानो अर्थात संबोधन का द्विवचन, सीमानः अर्थात संबोधन का बहुवचन। धन्यवाद महोदय। बहुत सम्यक, बहुत सम्यक। सीमसु सप्तमी बहुवचन में सीमसु है लिखा हुआ, सम्यक अस्ति। अग्रे चलामः। आशीष शब्द है आशीर्वाद अर्थ में, इसके रूप को पढ़ें कोई। गुंजन, गौरव महोदय अस्ति। निशा, निशा है, निशा। आम महोदय। हाँ, एक वचन आशी, आशीषो, आशीषा, द्विवचन आशीषम है या सौ है सर? आशीषम, 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 आशीषो, आशीषा, तृतीय वचन आशीषा, आशीषा, आसीम भयाम है या विहीम है? आशीर्भ्याम, 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 आशीर्भी, आशीर्भ्य, आशीषे है सर ना? आशीषे चतुर्थी में, आशीर्भ्याम, लास्ट पता ही नहीं चल रहा सर क्या है। आशीर्भ्याम, आशीर्भ्या, आशीष पंचम, आशीषा, आशीषो, आशीषाम, षष्ठी। पंचमी भक्ति में ध्यान दें आप, पंचमी भक्ति में ध्यान से पढ़ें। आशीषः, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्यः, आशीर्भ्यः पंचमी हो गया। षष्ठी में आप चलिए। षष्ठी आशीषा, आशीषो, आशीषाम, सप्तमी आशीषी, आशीषो, आशीषु, अष्टमी यहाँ ध्यान दें। आशीषी, आशीषोः, आशीष, आशीषु, सी पे थोड़ा दीर्घ उच्चारण, आशीषु, और यहाँ पे एक विकल्प से एक और बन जाएगा आशीषु, आशीषु। यहाँ पे जो मूर्धन्य सकार के साथ एक और मूर्धन्य सकार है, उसके साथ हम जो है यहाँ पे ध्यान देंगे। दो रूप बनता है यहाँ पे। यहाँ पे जो लिखा हुआ रूप है उसको पहले देख लें। आशीषु, आशीषु,
एक ये है, और उसके बाद एक विकल्प से जो है मूर्धन्य जो सकार है, व्यंजन मूर्धन्य सकार, वहां पे विसर्ग कर देंगे तो बन जाएगा आशिषु, आशिषु, आशिषु। इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, जहां जहां आप सभी लोग इसको भी जान लें, जहां जहां इस तरीके का दो सकार यदि आता है, दो सकार यदि आए, तो वहां पे आप एक को विसर्ग कर दें और एक को जो है वहां पे मूर्धन्य सकार करके बनता है। जैसे मनस्सु, यहाँ मनहसु मनस्सु दोनों बनता है। जैसे महीयस, महीयस्सु, महीयश, महीयशः, महीयसः, महीयसु, ऐसा भी बनता है। हाँ, आगे चले। अष्टम आशी, आशीषो, आशीषा, आशीषा। हाँ, स्पष्टम नाम दर्शयामि महोदय। हम पूरा क्लियर नहीं दिखता है। आप लोग पास पुस्तक है या नहीं है? पुस्तक तो आशीषः, आशीषोः, आशीषाम, आशिषि, आशीषोः, आशिषु, आशिषु। इसी में विकल्प से बनता है एक और रूप, आशीषु, आशीः, आशीषौ, आशीषः। इस तरीके से और भी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकती हैं। आप लोगों का ध्वनि और भी मधुर है, तो आप लोग चाहिएगा तो और अच्छा उच्चारण होगा। हम लोग चलते हैं उपानः शब्द की ओर। उपानः अर्थात जूता होता है। यह हकारांत शब्द है, ये हकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसे ध्यान देंगे। उपानः हिंदी में जूता पहनता है, इस तरीके का प्रयोग होता है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है प्रायः, लेकिन इस संस्कृत में उपानः शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में प्रयोग है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है उपानः शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हमें भ्रम हो जाता है। तो भ्रम नहीं करना है, यह स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसका उच्चारण करते हैं हम लोग हैं। गौरव महोदय है। आम् अस्ति सृजल, सृजल, श्वेता, सृजल अस्ति, सृजल न दृश्यते। अस्ति अस्ति, पठतु। सृजल, तर्हि मुस्कान एव, मुस्कान पठतु। अस्तु। आं महोदय। उपानत्, उपानहो, उपानः, उपानहम्, उपानहो, उपानः, उपानहा, उपान क्या हुआ सर? उपानद्भ्याम, उपानद्भ्याम, उपानद्भि, उपानहे, उपानद्भ्याम, उपानद्भ्यः, उपानः, उपानद्भ्याम, उपानद्भ्यः, उपानः, उपानहो, उपानहाम्, उपानः, उपानहो, उपानहाम्, उपानहि, उपानहो, उपानत्सु, उपानत्सु, हे उपानत, हे उपानहो, हे उपानः। सम्यक अस्ति। यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग देखिए, एक हलंत तकार उपानत और एक उपानद, दो रूप बनेंगे, तो दोनों का उच्चारण करिए। इससे क्या होगा कि हमारा अभ्यास बना रहेगा। उपानत, उपानद, ये दो रूप बन रहे हैं, एक तकार लगा करके और एक दकार लगा करके, दोनों का उच्चारण होना चाहिए। उपानत, उपानद, उपानहौ, उपानहः, उपानहम, उपानहौ, उपानहः, इस तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उच्चारण रहा। आगे हम लोग चलते हैं जगत शब्द के ऊपर। जगत जो शब्द है उसका अर्थ होता है संसार, और यह एक नपुंसक लिंग शब्द है। इसको हम लोग उच्चारण करते हैं तकारांत शब्द। कौन? कोई है? आम पठान। हाँ बताओ। आम पठान। हाँ, प्रथमे तावत चांदनी, फिर निशा। जगती नहीं, जगता, जगती, जगंती। फिर से देखो, फिर से देखो, पुनः पश्यतु एक बारम। जगत, जगती, जगत, जगती, जगंती। जगंती नहीं लिखा है।
ध्यान से आपको देखना चाहिए। जगत, जगती, जगंती। जैसे पठंती कैसे पढ़ते हैं आपको, पठंती, लिखंती, हसंती, वैसे यहाँ पे जगंती लिखा हुआ है। हाँ पढ़ो पढ़ो। जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भयः, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भयः, जगता, जगतो, जगताम, जगति, जगतो, जगत्सु, हे जगत, हे जगति, हे जगंती। बहुत अच्छा। सप्तमी एक वचन में थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। जगति, वचन जगती में जगति, जगती नहीं है, जगति, 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 अच्छा थमी जगति, जगत्सु, सप्तमी बहुवचन में जगत्सु। सम्यक सम्यक अस्ति। अग्रे चलामः। नाम शब्द वर्तते। आप लोग इस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है। नाम शब्द का, मम नाम, तव नाम, अभी हम लोग नाम ही जान रहे थे। सेजल अस्ति पठतु। नाम, नामनि, नाम्नि, नामानि, नाम, नामनि, नाम्नि, नामानि, नाम्ना, नामभ्यां, नामभिः, नाम्ने, नामभ्यां, नामभ्यः, नाम्नः, नामभ्यां, नामभ्यः, नाम्नः, नामनोः, नामनां, नाम्नि, नामनोः, नामशु, नामन, नाम, नामनि, नामानि। बहुत सम्यक। नामन दो रूप बनते हैं। नामन संबोधन में नामन या नाम, और नामनी, नामानी। बहुत सम्यक सृजन, धन्यवाद है। पुनः कर्मन शब्द है। कर्मन, ध्यान दीजिए, कर्मन पुल्लिंग शब्द नहीं है। कभी कभी हम लोग भ्रम हो जाता है। कर्म, अहम कर्मम करोमि, ऐसा बहुत सारे लोग लिख देते हैं, लेकिन यह कर्मन शब्द है, नकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तो इसका रूप हम लोग पढ़ेंगे एक बार। ज्ञान विकास। जी महोदय। पठ्यताम शीघ्रम। पढ़ रहा हूँ। कर्म, कर्मणि, कर्म, कर्मणि, कर्मणि, कर्म, कर्मणि, विरम्यताम। कर्म, कर्मणि, कर्माणि। माँ के ऊपर ज्यादा आप दबाव डालेंगे तो आपको आराम से एड़ी का उच्चारण हो जाएगा। कर्माणि। कर्म, कर्मणि, कर्माणि, कर्म, कर्मणि, कर्माणि, कर्मणा, कर्मभ्यां, कर्मभिः, कर्मणे, कर्मभ्यां, कर्मभ्यः, कर्मणा, कर्मभ्यां, कर्मभ्यः, कर्मणः, कर्मणोः, कर्मसु। संबोधन में हे कर्म, हे कर्मणि, हे कर्माणि। विरम्यताम महोदय। पंचमी से आप पढ़ें, पंचमी से। पंचमी होगा कर्मणः, कर्मभ्यां, कर्मभ्यः। पंचमी एक वचन में कर्मणः। अब आगे पढ़ें। कर्मणः, कर्मभ्यां, कर्मभ्यः, पंचमी होगा। आगे पढ़ना बोले। आगे पढ़िए। षष्ठी होगा कर्मणः, कर्मणोः, कर्मणाम। सप्तमी होगा कर्मणि, कर्मणोः, कर्मसु। संबोधन होगा हे कर्म, हे कर्मणि, हे कर्माणि। सम्यक अस्ति। सप्तमी में फिर से एक बार पढ़ें। सप्तमी एक वचन, ये क्या बन रहा है? कर्मणि, कर्मणोः, कर्मसु। कर्मणि, सप्तमी एक वचन में कर्मणि, 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 कर्मणि अगर कह देंगे, कर्मणि, कर्मणि, साधु, कर्मणि, कर्मणोः, कर्मसु। बहुत सम्यक। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया, यहाँ भी देखिए आप लोग, कर्मशु, कर्मशु है, तो यहाँ कर्मशु आप लोग इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अंतिम शब्द वर्तते मनस शब्द। मनस अर्थात मन, यह भी एक नपुंसक लिंग शब्द है, सकारांत नपुंसक लिंग शब्द। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रवीणः अस्ति, प्रवीणः नास्ति, पीयूष।
अहं महोदय पठ्यताम्। महोदय इदानीम् अहम् आपणे अस्मि, तर्हि अत्र कोलाहलाः सन्ति बहुधा। क्षम्यतां महोदय, काचित् अपराधः गुंजा का गुञ्जा महोदय गुञ्जन् मेहता अस्ति। नहीं, गुंजन अपि अस्ति, गुंजा अपि अस्ति। ओ गुंजा एका नवीना कन्या काचित् समागता, गुंजा चौधरी अस्ति वा? गुंजा नास्ति तर्हि अनु एव, अनु पठतु। हाँ, प्रथमा का एक वचन मना, द्विवचन मनसी, बहुवचन मनाशी। द्वितीय का एक वचन मना, द्विवचन मनसी, बहुवचन मनाशी। तृतीय का एक वचन मनसा, द्विवचन मनोभ्याम, बहुवचन मनोभि। चतुर्थी का एक वचन मनसे, द्विवचन मनोभ्याम, बहुवचन मनोभ्या। पंचमी का एक वचन मनसा, द्विवचन मनोभ्याम, बहुवचन मनोभ्या। षष्ठी का एक वचन मनसा, द्विवचन मनसो, बहुवचन मनसाम। सप्तमी का एक वचन मनसी, द्विवचन मनसो, बहुवचन मनसु। संबोधन का एक वचन हे मना, द्विवचन हे मनसी, बहुवचन हे मनाशी। यहाँ ध्यान दें आप, मनासी नहीं लिखा वहां पे, हमको लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा। हाँ, मनांसी, ना के ऊपर एक अनुस्वार भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ मनांसी, मनः मनसी मनांसी, इस तरीके से आप लोग इसे देखेंगे। अच्छा, ये सप्तमी के बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप दोबारा। मनसु, मनस्सु, मनस्सु, मनस्सु। हाँ, और यहाँ विकल्प से एक और रूप बनता है मनहसु, जो सकार है, जो व्यंजन सकार है, उसके जगह पे आप विसर्ग डाल दीजिएगा तो बन जाएगा मनहसु, मनहसु। हाँ, और एक रूप यहाँ दिख ही रहा है मनस्सु, दोनों रूप बनेंगे। बहुत अच्छा। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम, हाँ, मनांसी। बहुत अच्छा, साधु। महोदय, हाँ, समयः तु जातः एव, तो अग्रे किं कुर्मः? अग्रे तत्र विष्णुकुमारः कश्चित् बालकः दृश्यते। विष्णुः, विष्णुकुमार कुत्र अस्ति? नास्ति मन्ये। तर्हि सभी छात्र ध्यान दें, ये जितने भी शब्द आपको लिखवाए गए हैं, लिखे गए हैं, यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इनका आप अभ्यास करें। आपके संभाषण में इनका प्रायः उपयोग हो रहा है। अगर आपको ये कंठस्थ होते हैं तो आप जल्दी से संस्कृत बोलने में समर्थ हो जाइएगा, क्योंकि संस्कृत बोलने के लिए कम से कम कुछ शब्द रूप तो आपके बुद्धि में होने ही चाहिए। इसलिए मूलतः जो हमारे जीवन के लिए, दैनिक जीवन में जो बार बार प्रयोग होने वाले शब्द हैं, उन्हीं को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। इन शब्द रूपों के अनुसार और भी आप शब्द रूपों को चला सकते हैं। मनीष जी, हाँ, गौरव महोदय, यतोहि अहं पूर्वं तु एतत् पृष्ठं प्रेषयामि प्रतिदिनं, तर्हि कथं न सर्वे अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु, एकवारं पठित्वा किं दृश्यते किं न दृश्यते। हाँ, एतत् पठित्वा आगच्छन्तु एकवारं। किमस्ति अयम् अवसरः पुनरपि कदा आगमिष्यति इति कोऽपि न जानाति। अत्र सर्वे पश्यन्तु, मम पार्श्वे एका सञ्चिका अस्ति, अत्र सर्वे पश्यन्तु। अहमपि अत्र लेखन्या अहमपि लिखामि, आवश्यकता नास्ति तथापि लिखामि। अतः सर्वे पूर्वमेव पठन्तु, यद् महोदयेन प्रेषितं वर्तते तत् सर्वं ध्यानेन पठन्तु। पठित्वा आगच्छन्तु, कक्षा सम्यक् भविष्यति। इदं दृश्यते इदं न दृश्यते महोदय, यथा भवन्तः वदन्ति, यदि गृहे एकवारं पठिष्यन्ति इतस्ततः सर्च करिष्यन्ति तर्हि सम्यक् भविष्यति। यहाँ पे एक लड़की है, मनीष जी आप स्क्रीन को बंद कर सकते हो, है ना? अस्तु अस्तु। यहाँ निशा, दो लड़कियां हैं, निशा नाम की दो लड़कियां हैं। दोनों अपना परिचय
दे दें, कैसा रहेगा? हाँ महोदय। प्रथमा निशा नंबर 1, हाँ बोलो। पूछिए सर। एक निशा पांडे है और एक निशा कुमारी है। निशा कुमारी। ठीक है, निशा कुमारी भवती वदतु, भवती कुत्र पठति? अहं संत कोलम्बा महाविद्यालये पठामि। संत कोलंबा महाविद्यालये। कस्मिन् संसत्रे? पंचम संसत्रे। संस्कृत संभाषण कक्षा कथं लगति? सम्यक् महोदय। सम्यक् लगति, अस्तु। असम्यक् न वदिष्यति? आं महोदय। नो चेत् कोलंबा विद्यालयः अत्यधिकं दूरं नास्ति, अहं यदा कदा गमिष्यामि। इतोपि द्वितीया निशा? आं महोदय। भवती कुत्र पठति? केबी महिला महाविद्यालय। बहुशोभनम्। कस्मिन् संसत्रे? द्वितीय संसत्रे। द्वितीय संसत्रे। अत्र तृतीय महोदय, फिर मैंने एग्जाम दिया है सेमेस्टर 2 का। तृतीय संसत्रे। हाँ महोदय। बहुशोभनं, बहुशोभनं। प्रतिदिनम् आगच्छतु। सम्यक्। मैं स्टार्टिंग से ही रोज आ रही हूँ सर, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे पूछ रहे हैं या उनको पूछ रहे हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं देती। मेरा तो आज तीसरा दिन है। हाँ, मैं बहुत दिन से आ रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप किससे पूछ रहे हो, तो इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। संस्कृते भवती संस्कृते एव वदतु। हाँ, सम्यक्। आं महोदय। तर्हि मनीष महोदयः आम्। कथं ज्ञेयः एतयोः? यत् निशा चित्रेण अत्र चित्रं दृश्यते, एकस्य चित्रे उपरि बालिकाया चित्रमस्ति, एकस्य चित्रे तु नास्ति, केवल एन् अस्ति। एन् अस्ति, हाँ। हाँ। गौरव महोदय भवान् वदतु। गौरव महोदय न सन्ति। अस्ति। अस्मि। हाँ, यदि हाँ तर्हि निशा इति कोलंबस कॉलेज एवं वदामि, निशा इति निशा द्वितीया केवी वुमेन्स कॉलेज। सम्यक्। एतेन तु ज्ञायते एव। सत्यं। हाँ, सुमन कुमारः? हाँ, सुमन भवान् प्रतिदिनं न आगच्छति, प्रतिदिनम् आगच्छतु। अहं गृहे मम माता स्वास्थ्य सम्यक् न वर्तते। मम माता वदतु। इसलिए कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाया। हाँ, अस्तु अस्तु। मम मातुः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति। अस्तु, शोभनं शोभनं शोभनं। स्वास्थ्यं सम्यक् करोतु। अर्णवः? जी महोदय। भवान् कथम् अस्ति? माइक ऑन करोतु। भवान् कथम् अस्ति? आप कैसे हैं? अहं कुशल अस्ति। अस्मि। कुशल अस्मि। कुशली अस्मि। कुशली अस्मि। अहं कुशली अस्मि। शोभनं। तव परीक्षा संपन्ना? अहं महोदय। कुशली गुरुजी की कुशलम? हाँ, कुशली 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 महोदय। परीक्षा अस्ति। परीक्षा मार्च 13 मार्च। 13 दिनांके। 10 और 3 कितने होते हैं? 13। 13 दिनांके परीक्षा अस्ति। 13 दिनांके परीक्षा अस्ति। प्रीति बताएगी 12 को क्या कहते हैं। प्रीति? 12 को क्या कहते हैं संस्कृत में? द्वादश। शोभनम शोभनम शोभनम, बहु सम्यक्। तर्हि अस्तु 16।
षोडश श्वेता श्वेता बहु शब्द षोडश केचन खोडश अपि वदन्ति। हाँ, संख्या तो आगमिष्यति अग्रे। किम निकिता नाम की कोई छात्रा है यहाँ पर? निकिता निकिता तो नास्ति भो। अस्तु तर्हि अग्रे चल्यताम्। अंजलि किमपि गीतं श्रावयितुम् इच्छति किम्? एकं गीतम् आसीत् अस्याः। किं गीतम् आसीत्? गङ्गातीरे। हाँ तदेव। भगवतः श्रीकृष्णस्य यद् गीतम् आसीत् न, लेकिन श्री कृष्ण वाला गीत हिंदी में है। हिंदी भाषायाम् अपि भवतु। आम महोदय, हिंदी भाषा वाला गाए। आम्। क्षणं तिष्ठन्तु गौरव महोदय। अस्तु। गङ्गातीरे अस्मिन्नेव तत्र अस्ति, अस्मिन्नेव गीते। अस्तु, यदा श्रावयिष्यति तदा। ये मीरा गीत है, श्री कृष्ण से जो प्रेम है उनका, उस पे कर्ज चुका गई मीरा का शीर्षक है। कि मीरा ने मूरत को जो सुलाया, मीरा ने मूरत को जो सुलाया, तो नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा। मीरा ने मूरत को जो सुलाया, तो नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में गोद को पाकर, गोद के स्पर्श में मोद को पाकर, पाहन पाहन कोमल हो गया होगा, पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई, मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई, तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई, तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए, मीरा ने आंसू के मोती सजाए, तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। फूलों में सांपों को देख के माला में, फूलों में सांपों को देख के माला में, धागे सी सांपों को सी गई मीरा, धागे सी सांपों को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया 20 का, राणा ने प्याला दिया 20 का, और सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्रेम को पी गई मीरा, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज भूमि में कान्हा के, ब्रज भूमि में कान्हा ने रास रचा, ब्रज भूमि में कान्हा ने रास रचा, और मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। शोभनम शोभनम। श्याम है काजल, कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आंझ के सो गई मीरा, काजल आंझ के सो गई मीरा। श्यामों के नामों को ऐसा रटा की, श्यामों के नामों को ऐसा रटा कि गोरी से सांवली हो गई मीरा, गोरी से सांवली हो गई मीरा। कंत के पंथ के प्रेम के असरों की, कंत के पंथ के प्रेम के असरों की, वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा, वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। उस खेत के रेत में मोती उगे, उस खेत के रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा, जिस खेत के रेत में बैठ के रो गई मीरा। राणा ने ओझा बुलाया कहा कि, राणा ने ओझा बुलाया कहा कि भूत या प्रेत है मीरा के भीतर,
भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, गिरधर गिरधर कीरा टिले, गिरधर गिरधर कीरा टिले, तज घूंघट घूमती है दर बेदर, तज घूंघट घूमती है दर बेदर, तज घूंघट घूमती है दर बेदर। जीभ पे गिरधर नाम न आ सके, जीभ पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, ओझा ने मीरा की आंखों में, तो ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। शोभनम शोभनम शोभनम। नाची तो नाची, बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची, कि नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा। श्याम की मोहिनी मूरत के देख के, श्याम की मोहिनी मूरत को देख के, मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों के नीर बहा, कियद् वर्तते इतोपि अंजलि? आम महोदय, बहु दीर्घकाया वर्तते। एक पैरा और है। अच्छा, सुना दो। पीर में नैनों के नीर बहा, पीर में नैनों के नीर बहा, वसुधा में सुधा बरसा गई मीरा, वसुधा में सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा। धन्यवाद महोदय। शोभनम 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 शोभनम, बहु सम्यक्। मम नाम सुमनः अस्मि महोदय। मैं आपसे शिक्षण चाहता हूँ और प्रारंभ से संस्कृत सीखना चाहता हूँ। मैं इसके लिए अथक प्रयास करने के लिए तत्पर हूँ। कृपया आप मेरी मार्गदर्शन कीजिए। सुमन, पुत्र भवान पठत। अलग से हम लोग बात करेंगे। ग्रुप में नंबर है, संपर्क कर लेना। मेरा भी नंबर है, गौरव महोदयस्य, मनीष महोदयस्य संपर्कम साधिष्यति। सम्यक्। समय अधिकः जातः। हाँ, समय आ जाता। भवान समूहे अस्ति सुमन महोदय या नास्ति? आप समूह में हैं सुमन जी? ठीक है। तर्हि किन्तु गौरव महोदयः एषा तद्गीतं न गीतवती। महोदय तदपि एव अहं वदनासं न, यद् भवान् गङ्गातीरे, हाँ, सा न गीतवती। गंगातीरे, गंगा जी, हाँ वही तो सुनाना था तुमको। तुम गलत दिशा में चली गई। राधा को विष पिलाने लगी। यहाँ हमको विष की चर्चा ही नहीं करना था। अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् दिने श्रावयिष्यति। तथापि शोभनं कुलगीतम्। अद्य कुलगीतम् अहं गायामि महोदय। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभा दर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभा दर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं, संस्कृतं 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 संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, विश्वबन्धुत्वविस्तारकं संस्कृतं, सर्वभूतैकता कारकं संस्कृतं, विश्वबन्धुत्वविस्तारकं संस्कृतं, सर्वभूतैकता कारकं संस्कृतं, सर्वतः शान्ति संस्थापकं संस्कृतं, पंचशील प्रतिष्ठापकं संस्कृतं, सर्वतः शान्ति संस्थापकं संस्कृतं, पंचशील प्रतिष्ठापकं संस्कृतं, संस्कृतं
संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतं भारतीय एकता साधकं संस्कृतं त्याग संतोष सेवावर्तं संस्कृतं विश्व कल्याण निष्ठायुतं संस्कृतं त्याग संतोष सेवावर्तं संस्कृतं विश्व कल्याण निष्ठायुतं संस्कृतं ज्ञान विज्ञान सम्मेलनं संस्कृतं भुक्ति मुक्ति दयो भावनं संस्कृतं ज्ञान विज्ञान सम्मेलनं संस्कृतं भुक्ति मुक्ति दयोद्भावनं संस्कृतं 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 भारतीय एकता साधकं संस्कृतं 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 भारतीय एकता साधकं संस्कृतं। धन्यवाद महोदय। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गतिसारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। अमरवाणी विजयताम् अमरवाणी विजयताम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि।